नमस्ते जी, वंदे मातरम। आप सभी का चिकित्सा क्रांति अभियान में बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान, वैध निर्माण क्रांति अभियान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि ये सभी अभियान समतुल्य हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, सबका एक ही ध्येय है कि आप स्वस्थ हों, आप स्वस्थ हो करके अपने परिवार को स्वस्थ करें, अपने देश को स्वस्थ करें और मानवता का कल्याण करें। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान, वैध निर्माण क्रांति अभियान, चिकित्सा क्रांति अभियान में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक अनुभव लाया हूं आप सभी के लिए, एक जानकारी मैंने खोजा है। ऋषियों का ही ज्ञान है सारा का सारा, तो उनके ही ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं अपनी एक वाणी में, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। मुझसे कोई त्रुटि लगे तो उसमें क्षमा करिएगा। आयुर्वेद में त्रिफला मसी के बारे में वर्णन मिलता है। मसी क्या होता है? त्रिफला मसी दांत के लिए अमृत है, वरदान है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिफला मसी का मंजन बनता है। त्रिफला मसी से मंजन करने से दांत वज्र के समान हो जाता है। तो कुछ समय पहले मैं भी बनाया और उसी से आज मैं मंजन कर रहा हूँ। मुझे कुछ लाभ दिखा है, अभी उतना लाभ नहीं दिखा है, लेकिन क्योंकि उसे लंबे समय तक करना होता है तो मुझे लाभ दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसे नियमित और लंबे समय तक करूँगा। और आने वाले भविष्य में इसका और क्या लाभ मिलता है फिर मैं आपको अनुभव बताऊँगा। तो अभी जो एक जानकारी है, तो जो बाज़ार में जो अन्य कंपनियां बनाती हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट जैसी बहुत सारे जो आप देखते हैं जो पेस्ट बनाते हैं, चाहे कोई भी कंपनी की हो, पेस्ट जो है वो हमारे लिए लाभ नहीं करता उतना। आप समझ सकते हैं इस बातों को। तो जो हमारे पूर्वज जो दातुन क्या करते थे, जो मंजन क्या करते थे, वो पूर्णतः साइंटिफिक है, पूर्णतः वैज्ञानिक है और हमारे दांत के लिए अमृत है वो। तो त्रिफला मसी क्या होता है? जब किसी भी वनस्पति के चूर्ण को लोहे की कढ़ाई में डाल करके उसका राख बना दें, या मिट्टी की कढ़ाई में डाल के उसका राख बना दें जला के, जो काला हो जाता है, तो उसको मसी कहते हैं आयुर्वेद में। मुझे मसी की जानकारी नहीं थी, तो मैं इस विषय पे और जानकारी के लिए मैंने वैद्य श्री सत्यवान नायक जी, जो एक महान आयुर्वेदाचार्य हैं, महान आयुर्वेदज्ञ हैं, जो आप सभी जानते होंगे कि जो स्वस्थ समृद्ध परिवार हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर वैद्य जी आकर के हम सभी को आयुर्वेद का ज्ञान भी देते सिखाते हैं। मैंने इसी विषय पे वैद्य जी से बात किया, तो उन्होंने मसी के बारे में बताया कि वास्तव में ये मसी बहुत ही लाभदायक है। ये मसी और भी अन्य जगह कार्य करता है, लेकिन एक मंजन के रूप में मैंने त्रिफला मसी का प्रयोग किया, बनाया, मैंने पढ़ा, तो वैद्य जी से इसको कंफर्म किया, वैद्य जी से बात किया, तो बोले नहीं दीपक जी बहुत अच्छा है, लोगों को इससे मंजन करना चाहिए, उनके दांत की सुरक्षा पूरी तरह से करेगा। तो आप सभी भी इसे करिएगा और हमें अपना अनुभव बांटिएगा। तो करना क्या है, मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। त्रिफला में 3 चीज़ें होती हैं, आप सभी जानते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। इसमें त्रिफला में अनुपात जो लेना, यही ध्यान देने योग्य बात है। हरड़ भी एक अनुपात, बहेड़ा भी एक अनुपात और आंवला भी एक अनुपात, मतलब तीनों चीज़ें बराबर लेनी है। हरड़ मान लीजिए आपने 100 ग्राम लिया, तो बहेड़ा भी 100 ग्राम और आंवला भी 100 ग्राम, तीनों बराबर जितनी मात्रा में बनाना उस हिसाब से ले सकते हैं हम। तो तीनों चूर्ण को बराबर ले लीजिए और मिक्स कर लीजिए। ये समान अनुपात वाली त्रिफला कहलाता है। इसका भी बहुत सारा प्रयोग है आयुर्वेद में। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जब होती है इसका प्रयोग करते हैं कि क्योंकि त्रिफला कई अनुपात में बनता है। तो ये जो समान अनुपात वाला त्रिफला है, इसको तीनों को मिक्स करके लोहे की कढ़ाई में तेज़ हीट दीजिए, तेज़ आंच दीजिए। तेज़ जब आंच हो जाए, मतलब कि पहले ही डाल दो, कढ़ाई में डाल दो और तेज़ आंच लगा दो, ठीक है। और तेज़ आंच पे लगा करके उसको करछी से हल्का हिलाते रहिए, चलाते रहिए। धीरे धीरे जब उसमें और उष्णता बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो जलने लगेगा, उसमें धुआं आने लगेगा, ठीक है, उस चूर्ण में। और धीरे धीरे धुआं आते एक समय ऐसा आएगा कि पूरा वो जल के राख हो जाएगा और काला हो जाएगा। जब पूरी तरह से जल के राख हो जाए और काला हो जाए, तो उस कढ़ाई को उतार लीजिए और उसको ठंडा करके पूरी तरह से पीस लीजिए। उसको अच्छे से बारीक मैदे जैसा पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके उसे एक डब्बे में भर के रख लीजिए। उसके बाद ये आपका त्रिफला मसी मंजन तैयार हो गया, जो कि शुद्ध मंजन है, जो आपके दांत को पूरी तरह से सुरक्षा देगा। इसी मंजन से आपको सुबह में प्रतिदिन मंजन करें, उंगली के सहारे मंजन करनी है। मंजन करिए, इच्छा करें तो रात्रि में भोजन के पश्चात भी इससे मंजन करें और जिभ भी करें।
अगर इससे नियमित रूप से त्रिफला मसी से आप मंजन करते रहते हैं तो आपका दांत, जैसा लिखा है मैं वो बता रहा हूँ, वज्र के समान हो जाता है। मतलब अर्थात कि दांत बहुत मजबूत होता है, दांत में कोई समस्या नहीं होगी, दांत आपका लंबे समय तक चलेगा। तो इसका प्रयोग करें। इसमें और भी परीक्षण का विषय है, जैसे मैंने पढ़ा वैसा आपको बता दिया। इसका कोई नुकसान भी नहीं है, आपके खर्चे भी बचेंगे, आप एक मंजन बनाने भी सीख जाएंगे तो औरों को भी बताएंगे, जिससे कि पेस्ट जैसी जो षड्यंत्र है उससे हम सभी मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि एक कंपनी पेस्ट बना के उसमें क्या क्या केमिकल डालता है, सोडियम लॉरेन सल्फेट भी होता है, राजीव भाई को सुनिएगा बताएं, वो यहाँ तक कि हमें कैंसर तक करता है। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे नुकसान हैं पेस्ट के। तो आप घर में मंजन बना के प्रयोग कीजिए। तो ये जो मसी है, मसी जो एक प्रक्रिया है, एक विधि है बनाने की, ये मसी केवल हरड़ बेड़ा आंवला त्रिफला का ही नहीं बनता, अन्य चीज़ों का भी बना सकते हैं। जैसे आप चाहें तो जैसे दांत के लिए जो चिड़चिड़ा होता है, अपमार्ग होता है, उनका भी आप जला करके उनका भस्म बना लें, वो भी बन जाएगा उसका मसी। तो अपमार्ग मसी हो गया। नीम के पत्ते को जला के बना लें, नीम मसी हो गया। इस तरह से बहुत सारे मसी बना सकते हैं किसी को भी जला करके, जो दांत के लिए लाभदायक होता है। इसलिए लेकिन ये जो त्रिफला मसी है हरड़ बेड़ा आंवला का, बहुत ही गुणकारी होता है। इसमें क्या होगा कि हरड़ बेड़ा आंवला का जो हम मसी बनाते हैं, तेज़ गर्म आंच पे बनाते हैं, हीट देते हैं। तो वैद्य जी से सब बात हुई थी, तो मैंने बोला कि वैद्य जी नमक तो ज़रूर रहता है मंजन में, लेकिन इसमें नमक की आवश्यकता पड़ेगी क्या? उन्होंने बोला कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि त्रिफला मसी जब आप बनाएंगे तेज़ आंच लगाने से तो उसके अंदर लवण रस आ जाता है, लवण गुण आ जाता है। और इसलिए जब मैं भी ऐसा देख रहा अनुभव करता हूँ, जब त्रिफला मसी से मंजन करते हैं तो मुझे नमक की आवश्यकता ही नहीं होती है, लवण गुण उसमें रहता ही रहता है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही मुँह फ्रेश हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है मुँह को। तो आप इस मसी का प्रयोग कीजिएगा और मंजन का औरों में बांटिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। तो एक जानकारी कैसा लगा आप सभी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। व्यस्तता रहती जीवन में, जब भी समय मिलता है आप सभी के बीच में मैं आने का प्रयास करता हूँ और एक छोटी सी जानकारी, जितनी मेरी बुद्धि बनती है, परमात्मा ने मुझे जितनी बुद्धि दिया है उस हिसाब से आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसी जानकारी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। तो नमस्ते, वंदे मातरम।